परिवार, हमारा माँ बाप, हमारा समाज, हमारा गांव, वो तो छोड़ो, बड़े से बड़े उच्च पदों पर जो बैठे क्लास में लोग हैं वो लोग भी नहीं समझ पाएगा मेरी बातों को। वो लोग भी इनकार कर देगा कि ये लोग पागल है। क्योंकि आप अगर बुद्धि का अधिक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और फिर शब्दों को तोड़ने की कोशिश अगर करेंगे तो शब्दों को मैंने तोड़ पाई कि हमारी फीलिंग्स की उसकी कोई शब्द नहीं, ये ध्वनि नहीं है। बाहर जो हमें कान के जरिए पहुंचाई गई हमारी उसी फीलिंग्स में जहाँ से हम फील कर रहे हैं, हमारा दिमाग में कौन सा ध्वनि के जरिए पहुंचता है ना, कान भरा हो तो सुनाई ना पड़े, पर सिर्फ ध्वनि है। लेकिन शब्दों के जरिए हमने ध्वनि के जरिए हमने शब्द बनाए, ए बी सी डी सी जी। क्यों हम बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं? वो हमारी स्टार्टिंग है अंडरस्टैंडिंग। पिछले लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको दिमाग पर रिसर्च करते हैं, हमने शब्द बनाए, हम इंसानों ने धीरे धीरे। लेकिन यार इंसानों ने शब्द बनाए। कुरान में अल्लाह साफ कहता है कि मेरा नाम अल्लाह है। अल्लाह कैसे कह सकता है यार जबकि उसका कोई ज़बान ही नहीं है? फिर कुरान में ही अल्लाह ताला कहता है कि उसका ना कोई हाथ है ना पैर है, ना उसको किसी ने जाना ना उसने किसी को जाना, ना तुम उसको देख सकते हो। तुम सोचो भाई, जिसका हाथ पैर ही नहीं है, क्या समझ रहे हो? जिसका हाथ पैर ही नहीं है, तुम आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ। जिसका आँख नहीं है, कान नहीं है, ये कौन कह रहा पता है? ये प्रिय मोहम्मद। मुझे उनसे प्रेम है, प्यार है, सच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उसी से मोहब्बत किया हूँ। लेकिन अभी दुनिया को उसका बिल्कुल अपोजिट सुनाई पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत दूर से घेरना है। अगर मेरे ख्याल से जिसको आप प्रेम करते हैं प्रिय मोहम्मद को, वो अंधा करते हैं। अगर आँख खोलकर उनसे मोहब्बत करेंगे तो सच में हमारी इतिहास में भी प्रिय मोहम्मद को एक अच्छे और गुड व्यक्तियों में लिखी जाएगी। अदरवाइज लोग नफरत की दिशाओं में भरकर उन सारे महान आत्माओं को हमारी इतिहास से भी मिटा दी जाएगी। आने वाले जनरेशन कुछ इस तरह का इंतजाम कर रहा है, मैं जो देख रहा हूँ यहाँ से। मुझे आगे की प्रिडिक्शन समझ में आती है भाई, मैं दुनिया को देख पा रहा हूँ। तो हम जिस तरह आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आने वाली बाहरी ताकतें इस तरह हो जाएगी तुम्हारी अंधी और बेकार सिस्टम के चक्कर में कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। कारण है कि हम साइंस को छोड़ दिए हैं, बल्कि भावनाओं के जरिए हम सोचते हैं ना, हमारी बुद्धि दिमाग ठीक इसी तरह होता है, और उसी को हमने रियल बनाने की कोशिश करते हैं। हमने जहाज बनाए उसी विचार से भाई कि हम भी उड़ सकें, जल्दी पहुंच सकें, विचार से। और उसी विचार से ये जानी जाती है कि हम आए क्यों हैं, हमारा क्या मकसद है, फिर दूसरी दुनिया क्या है, फिर धर्म क्या है, फिर मैं कौन हूँ। तो तुम जब तक तुमको ये ना मालूम हो जाए कि तुम कौन हो, तुम्हें ये जवाब तुम्हें खुद से पता ना चल जाए कि तुम कौन हो, तो तब तक मानना मत, जानने की कोशिश करना। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पीछे गुजरे हुए महान लोगों ने कही है, सभी ने कही है। मानो मत, खोज करो, जानो। ओशो ने भी कही है, उसका तो ये फायदा नहीं है, मानो मत जानो। क्या मानो मत जानो, क्या अर्थ है? मतलब क्या जरूरत है ना मानो? जब तक आप नहीं जानना तो उसको कैसे मानोगे? हाँ, पहले जानना होगा, उसके बाद तो आप जान पा जाएंगे। अपने आप को कैसे जानना है? वही तो आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जितना दिमाग का प्रयोग करता हूँ मैं, जितनी गहराई तक जाता हूँ मैं, बार बार कभी भी सोचने की कोशिश करता हूँ मैं, दिमाग के डीप थिंकिंग में बहुत गहराई में करता हूँ, और वहाँ पर पाता हूँ अपने आप को कि हम सब नहीं हैं। तो जो दिखाई पड़ रहा है ना, हम लोग चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, फीलिंग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से अपने शब्दों के जरिए, है ना, कुछ एक्टिविटीज़ करके
करके अलग अलग तरह से हम अपने आप को जैसे बाहर जो कर रहे हैं ना, दिस इज टोटली फेक। तो तुम्हें कैसा लगेगा? फिर क्या मतलब? ये भ्रम है। भरम क्या है? मतलब मिसाल है ही नहीं, मतलब ये कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं होगा? ये दुनिया हमारा है। चलना ये नहीं है, हमारा जागना ये नहीं है, हमारा सपना ये नहीं है, हमारा सोना ये नहीं है, बल्कि हमको लगता है ना हम यहाँ ये ज़मीन पर चल रहे हैं अभी, बल्कि ये चलना हमारा नहीं है, ही नहीं, ये सब भ्रम है, ये सिर्फ कल्पना है। तो कैसा लगेगा? ये एक शुद्ध पागलपंती की निशानी, ठीक है। और मैं कहता हूँ वो पागलपंती सारे बच्चों में होनी ज़रूरी थी अभी तक। अगर पिछली महान आत्माओं ने, जिसने आत्मा की बात कही, जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वहाँ उस शून्य तक जा पहुँचा, पहुँचने के बाद अगर वो सत्य बता देते कि मेरे पास यहाँ क्या हो रहा है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरी नीयत क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ, खुलकर बताए और कुछ अंदर छुपे हुए राज न रखे, सभी दार्शनिक, सभी पैगंबर, सभी पीर, सभी महान आत्माओं से मैं कहता हूँ, ये अवतार भगवान जितने भी आए हमारे मानवता के लिए, खोज उनके प्रोटेक्ट के लिए, उनकी शांति के लिए, हम सारे मनुष्य के लिए, वो सारे महान आत्मा अगर वो रियलिटी में दर्शा देते कि सच में मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, फील क्या कर रहा हूँ और मेरी नीयत क्या है, मेरी इंटेंस क्या है। सबसे बड़ी बात कि मतलब मेरी नीयत क्या है। हेलो, आप समझ रहे हैं मैंने क्या कही? मेरी नीयत क्या है? इंटेंस, ठीक है। वो सच में बता दे, रियल में जो उसको फील हो रहा है। अब वो घेरने की कोशिश ना करे शब्दों के जरिए। अगर आप हो सकते हैं शब्दों के बादशाह, आप हो सकते हैं, आप लोगों को अपने शब्दों से घेर लेते हो सकता है कि आप मौलवी हो तो बयान करते हैं, सुनते नहीं कितनी तरह के मौलवी, अलग अलग तरह का, अलग अलग टोन, फिर वो डोपामिन रिलीज करता है। सीरियसली बात तो एक्चुअल रियल होनी थी ना, जानकारी की। अगर प्रिय मोहम्मद की बातें हमें आज अगर सुनानी है तो ठीक वैसे ही सुनाओ जैसा उनके जीवन में हुआ है, ठीक जैसे मीडिया वाले सुनाते हैं। आज के मीडिया नहीं, आज तो बड़े गंदे हो गए, ठीक है, रियल में। पर वैसा जैसा उनको पहुंचाना है मैसेज, फैसला तो हमें करनी है ना भाई। तुम तो एक पर्टिकुलर जगह पर बैठे हो, स्पेशल लोग हो, अगर तुम सही दर्शा दोगे जो एक्चुअल तुम असली तुम्हारी इंटेंशन नीयत है, अगर वो बता दोगे तो आज मेरा सभी को ये बात समझ आती कि मैंने कही कि ये सब का सब टोटल भ्रम है, ये तो पागलपंती की निशानी है। और इस पागलपंती की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए आज के हमारे युवा, हमारे नौजवान, अब तक जो हम अपने जीवन में देख रहे हैं इस जनरेशन में, अब तक इन सारे बच्चों को पता चल जानी चाहिए थी कि हम क्यों हैं और क्या हैं। हमें पता ही नहीं चला, कारण क्या है? कुछ लोगों की अंदर की वो बात बताना, वो सत्य बताना जो बाहर आ जाए तो शायद लोग उसे बर्दाश्त न कर सकें, उसे जी ना सकेगा, समझ नहीं पाएगा यार। मैं अभी बहुत दूर तक जा रहा था। सब ठीक है, चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है? क्या चल रहा है? एक रोल और लगा। मसरूर दिक्कत हो रही है? बस अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? सुननी चाहिए। सुकून मिलता है। ऐसा क्यों? तुमको सुकून मिलता है मतलब किसी को अगर बुरा लगता है तो? किसी को बुरा लगता है हाँ, वही ध्यान करके सुनेगा। खोज करनी है, हमें ये नहीं जाननी है, हमें तो पता करना है इसके बारे में कि आपने जो कही वो आपकी मान्यता है और मैं कहता हूँ मेरी मान्यता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अगर आप अगर कहते हैं लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्यों? आपका और मेरा शरीर जुदा है, मस्तिष्क जुदा है, नीयत जुदा है, ठीक है, और हमारे सपने
हमारी स्टडी, हमारी आँखों का देखना, हमारे कान का सुनना और ज़बान से फिर उसी आँखों से देखी हुई चीज़ों को अपने बुद्धि में इमेज बनाकर एक फुटेज बनाए और उसी को शब्दों में बयां करना। 3 चीज़ें, ज़बान, कान और आँख। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये आपने जो कही कि आपको अच्छा लगता है पर मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, इसका कारण क्या है? क्या कारण? वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब यही कारण हम ढूंढ रहे हैं ना, इस कारण को ढूंढना है। तो इसके लिए वो चीज़ अगर शब्दों में बयां कर दोगे तो पागलपंती लगेगी, पर पागलपंती लोग हजम नहीं कर पाएंगे, उसे वोमिट कर देंगे। अच्छा, ये बात समझ रहे हो? और अगर वो वोमिट कर दें सारा शहर बीमार हो जाएगा भाई। अगर हो जाए तो उसके लिए इलाज क्या है? इलाज क्या है? एक डर, जैसे कि ह्यूमैनिटी का डर, इंसानियत का डर, उन्हें बताया जाएगा कि डर तो अच्छा है। हमारे पास मस्तिष्क है, मस्तिष्क में हमारे विचार रहते हैं, हमारे शब्द रहते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारा शब्द। मस्तिष्क का नाम शब्द नहीं है, ठीक है? और मस्तिष्क का नाम भी मस्तिष्क नहीं है, तो ये पागलपंती नहीं है, क्या है? क्योंकि मस्तिष्क ने कभी कहा ही नहीं कि मेरा नाम ये है, वो कहता ही नहीं है। हमारा विचार कभी कहता ही नहीं है। हम तारीफ करने के बाद हम उसे अपनी ध्वनि के जरिए, अपनी ज़बान के जरिए उसे बोलते हैं, शब्द बनाते हैं, बाहर शब्द बनाते हैं। अंदर हमारी आत्मा में जो दिखाई नहीं पड़ती, हमारे शरीर के भीतर कहीं भी तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। तुम कहाँ ढूंढोगे उसे? एक जगह ठहरता ही नहीं। लेकिन किसी लोगों ने कही कि वो हमारी बुद्धि में है, यानी बुद्धि शब्द है, ठीक है? फिर बार बार मैं शब्द को कहूँगा कि बुद्धि शब्द है, बल्कि हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि हम जहाँ से हम ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हमने यहाँ उंगलियों पर तो हमारी बुद्धि नहीं है, तो इतना समझदार तो हैं कि हम कहाँ से समझ पा रहे हैं। हमारे हेड से, है ना, हमारे मत्था में, हमारे सर में, यहाँ पर हमारा दिमाग रहता है। यहाँ पर हमारी कुछ अंदर की, हमने खोज के डॉक्टरों के जरिए से पता चला ये बात क्या, ये सच नहीं है कि हम यहाँ से सोच रहे हैं। तो इतना जानते हैं कि इस बुद्धि में एक ठहराव है, एक शांति है, एक मान है, पर वो शब्दों में नहीं है। और वे मस्तिष्क अगर शब्दों में कहे और शब्द फिर हमें मूर्ख बनाए, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा कि हमने मस्तिष्क को उसकी फीलिंग्स के शब्दों में बयां की और फिर हमने कहे कि उसका नाम ईश्वर है। तो आपका इंटेंस, आपकी नीयत, आपका झुकाव पूरी तरह एक ईश्वर पर आ गई, अटक गई आपका ध्यान, सारे लोगों का ध्यान, क्योंकि सब सारी दुनिया को पता है कि उसका कोई बनाने वाला है, सबको ये पता है। लेकिन सच में वो कभी इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं लगा पाते, क्योंकि जितना भी जोर लगाता है उसे ये पता चलता है कि इसका जवाब तुम्हें बाहर से नहीं कोई दे सकता, अंदर से ही आपको मिल सकती है, आपकी आत्मा से। लेकिन वो शब्दों में नहीं होगा, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, आपको फील होगा आपके भीतर शब्दों के जरिए। लेकिन शब्द कोई काम का नहीं। और आपसे जहाँ आपने जो अपने आप को पाया तो आप ब्रह्मांड पाया, क्योंकि पूरी मस्तिष्क, पूरा दिमाग, पूरा दुनिया तो आपका दिमाग में, हाँ दिमाग में है ना भाई, क्योंकि दिमाग नहीं तो दुनिया कहाँ? तुम तो पागल हो। तो पागलों को पूछो भाई देख अमेरिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, क्या वो कह सकेगा? नहीं ना, उसके पास तो दिमाग नहीं है। तो वो तो तुम्हारे शरीर में है ना, वो स्वयं तुम्हारा है। हेलो, मैं भटक रहा हूँ, मैं किस नहीं पहुँचा रहा है। इसी एक ही चीज़ पर हो रही है अभी हमारी आखिरी और लास्ट ओपिनियन जो भी होगा इस छेड़खानी में, हम अपने शब्दों के जरिए उसी शब्द को बनाने वाले को समझेंगे कि किसने शब्द बनाई। और भगवान का नाम भगवान रखा और ईश्वर का नाम ईश्वर, परमात्मा का परमात्मा, भगवान का भगवान, गॉड, अल्लाह, राम, समझ रहे हो? ये हमारे भगवान, इनके नाम ये शब्दों में जो बनाए हैं, ये लिखे हैं, एक ही जानता हूँ
कि आत्मा हमारी रूह की, हमारी जो मांग है, हमारी फीलिंग्स, ठीक है, हमारा सोल, उसका कोई शब्द नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। मैं नाम का विरोध में हूँ, बात ठीक है। तो अब इस चीज़ को लेकर हम कोड करने की कोशिश करेंगे और सारे लोगों को मिलाएंगे, जितने भी हमारे लोग पीछे गए हैं, महान लोग गए हैं, उन सारे शब्दों को समझ कर ये शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बीच जो भी हमारी अभी की बातों में होंगी, उसके बाद उन बारे में कोड करेंगे, उन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब एक ही शब्दों को टकराते टकराते कुछ अलग शब्द तोड़ रहे हैं, बल्कि मेरा बोलना पागलपंती है, ये बात पता है। सच में पागलपंती हो, इसलिए कि अगर तुम शब्दों को कोड करोगे, एक ही शब्दों को हर ओर से तुम उसे कोड करने की कोशिश करोगे, तो वो जब आप मेडिटेशन ध्यान में करते हैं, सब सारी बातें कोड करते हैं, शब्दों को टकराते हैं, सही और गलत को फिर गिराते हैं, वो आपके भीतर होता है एक शरीर को। जब तुम अपने आप को खोज करते हो शब्दों के बारे में, तो पता चलता है कि ये इस तरह की बात करना लाजमी है कि तुम बाहर तो पागल लगोगे, ये होगा इसलिए पागल अगर शब्दों में बयान करोगे। तो ठहराव होकर अगर कुछ शब्दों पर अपनी ओपिनियन दोगे दुनिया को, तो वह महत्वपूर्ण होगी, पर उस पर दुनिया विचार करे, मेरा वो कहना था। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर शॉर्टकट में तुमसे कहूँ कि देख भाई, परमात्मा की कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है, कोई उसका नाम नहीं है, भाई ईश्वर का कोई नाम नहीं, क्या तुम मान जाओगे? नहीं। क्यों नहीं मानोगे? भगवान सबका नाम है। हाँ, सबका नाम है। हाँ, नाम किसने रखा? पर आप तुम्हारा इस मानना ही, फिर मैं यहीं पर अटक जाऊँगा, इसलिए कि मुझे यहाँ पर समझ ही नहीं आई। और इसी चीज़ को मैंने पढ़ करने की कोशिश की कि सच में उसका नाम नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप तो हार गए, आप हार गए। सारे मनुष्य होगा, ये किताबों में जितनी भी कहानियाँ और शब्दों में बयान की है, हमें अंडरस्टैंडिंग करवाया, ये पता चलता है कि ये तो हमारी आत्मा की आवाज़ ही नहीं है। और परमात्मा, आत्मा, भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, ये तो सारे हमारे मस्तिष्क में है, ये विचारों में है। क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं। हम विचारों को कभी देख सकते हैं? नहीं। हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि मैं हूँ, ये धरती है, ये आसमान है, ये ज़मीन है, ये तुम हो, ये मैं हूँ, बातें कर रहा हूँ। और इसी दुनिया में, हमारी ही दुनिया को कोडिंग करके शब्दों के ज़रिए एक्सप्लेन करोगे, तो शब्द टकराएंगे। और शब्द जब टकराएंगे, और शब्द अगर तुम दुनिया को बोलने की कोशिश करोगे, तो ये दुनिया तो अभी बहुत सर्कल पीछे है, तो उनको वो पागलपंती लगेगी, ऑब्वियसली पागलपंती लगेगी, क्योंकि वो नॉर्मल दुनिया से हटकर बात कर रहा है, वो कुछ अलग बात कर रहा है, वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जितनी भी किताबें हमारी धार्मिक ग्रंथें हों, वो सारी किताबों में जितनी भी शब्दों के ज़रिए हमें एक्सप्लेन कराया उस ईश्वर के बारे में जिसने हमें बनाया है। अगर कोई हिंदू धर्म से हैं तो उन्हें शायद भगवान ने बनाया होगा। शब्द है ना भाई, शब्द का कोई काम नहीं। और जबकि भगवान का नाम तो भगवान है ही, भगवान श्री कृष्ण ना, लेकिन फिर भी वो कृष्ण तो हमें शरीरों में दिखाई पड़ते हैं, हम इंसानों की तरह। हाथ में है, उनके हाथ हैं, आँख हैं, और मैंने 3 चीज़ें कही, तीनों चीज़ उस पर तो पाई गई कि उनके कान भी हैं, उनके आँख भी हैं, उनके शब्द भी हैं। और जो चमत्कार जिसने हम सबको फीलिंग्स को बनाया, हमारी फीलिंग्स को, यार एक अंधा और एक बहरा और एक गूंगा, ऐसे स्पेशल लोगों को लॉन्च करता क्यों नहीं किया? ताकि सारी दुनिया को पता चल जाती कि वो गूंगा है, वो बहरा है, वो अंधा है, पर फिर भी लोगों को मैसेज दे रहा है। ओ हेलो, स्पेशल तो ऐसे होने चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये तो अगर कृष्ण में ढूंढूँ, हम तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन अगर शब्द में ढूंढता हूँ और उसको रियल जिंदगी में पाता हूँ, तो पता चलता है कि उनके 2 हाथ हैं हमारी ही तरह, उनके 2 पैर हैं हमारी ही तरह, ठीक खाना खाते हैं हमारी तरह, अरे बातें करते हैं। शब्द अलग होंगे, शब्द अलग हो सकते हैं, उनकी भाषा बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा की आवाज़ तो एक ही है ना। वो तो सिर्फ उसमें पाई गई, या तुम में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, ये तो सभी में है जो हमारी तरह है। तो तुम उसको, भगवान को कृष्ण तो कहते हो एक बाहरी रूप में, लेकिन क्या तुम उसकी आत्मा को देख सकते हो?
नहीं उसकी रूह को, उसके सोल को नहीं देख सकते हो, उसकी नहीं देख सकते हो, पर थोड़ा सा दिमाग घुमाकर अपनी ओर लौटो, क्या तुम अपने विचार को देख सकते हो? नहीं। तुम अपने विचार को देख ही नहीं सकते, महसूस ही नहीं कर, महसूस कर रहे हैं? हाँ, महसूस कर। हाँ, दो आंखों के जरिए देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं। और महसूस में तो सिर्फ आपको फील हो रहा है ना भाई, आपको अंदर से जवाब मिल रहा है। वहाँ शब्दों के जरिए कोई पहुंचाता है क्या? वो तो सिर्फ तुम्हारा फील है। तो ये शब्द कारनामे जो तुमने किताबों के जरिए हमारी आने वाली, हमारी इस जीवन को सारे लोगों ने जो शब्दों के जरिए परोसी है, उसका क्या इंजाम होगा, क्या उसका क्या परिणाम हुआ हमारी अभी इस दुनिया में, कि सारे लोग ये एक सिंगल नाम के लिए वे हमारी दूसरी शरीर से लड़ने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि तुम एक नॉर्मल नाम लिखकर, जैसे हमारी समझ से पढ़े हैं, ठीक है, वैसा शब्द अगर तुम सड़कों पर अगर रख दो, उस पर लोग पैर रख कर भी जा सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। पर अगर तुम भगवान श्री राम के नाम को अगर वहाँ पर कर दो तो, या तुम किसी अल्लाह के नाम पर कर दो तो वो एक नाम है। मैं ये इतनी देर से मैं एक ही चीज़ टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, एक ही चीज़ पर एक्सप्लेन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारी खोज की दुनिया है, यहाँ हमें खोज करनी चाहिए थी, पर हम लड़ पड़े एक नाम के लिए, जबकि उसका कोई नाम नहीं है। तो अगर कुरान में साफ शब्दों में अगर अल्लाह कही गई है, तो वो शब्द तो गए। जब शब्द टूट गई, अब बची तुम्हारी फीलिंग्स, और वो फीलिंग्स तुम में भी पाई गई है, किसी राम कृष्ण पर भी पाई गई है, किसी बुद्ध पर भी पाई गई है, किसी अशोक पर पाई गई है, किसी वीरेंद्र पर पाई गई है, जो पवन पर पाई गई है, उस पर भी वही पाई गई है जो तुम पर पाई गई है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रही होगी, पर रियल है। जो फीलिंग्स उसमें है, जो आत्मा उसमें है, वो आत्मा तुम में भी है। ये शब्दों के लिए तुम लड़े। इसने कहा अल्लाह एक है, तो उसने कहा भगवान एक है। शब्दों के जरिए तुमने लड़ाई की, पर तुम ये नहीं समझ सके कि उसका नाम ही नहीं है। तो कितने सारे लोग बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे ज्ञानी, महाज्ञानी, इतनी बड़ी गलती कर रहा है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि मेरा ख्याल है कि जब से हमारी मान्यता बनी है, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग में, इन्हें कुछ महान सोल्स कंट्रोल करते हैं, ठीक जैसे मैं अभी करने वाला हूँ। क्योंकि मैं अपने शब्दों में पीछे हट सकता हूँ, पर अपनी इंटेंस में नहीं, अपनी नीयत में नहीं। मेरा नीयत क्या है, अब उसे शब्दों के ज़रिए बयां करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम भाषा समझते हो, तुम शब्दों के ज़रिए समझते हो ना। तो मैं ये समझाऊंगा तुम्हें कि मैं ह्यूमैनिटी, इंसानियत, पीस, शांति, रिलैक्स, आराम, खुशी, हैप्पीनेस, उजाला, गुड, पॉजिटिव, दिस इज गुड, सब अच्छा अच्छा, सब बढ़िया बढ़िया, इनको हम एक्सेप्ट करेंगे सारी दुनिया पर, सभी आत्माओं पर, अपने शब्दों के जरिए उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि उसके भीतर वो बैठी आत्मा कैसे उस ओर बढ़नी है। यहाँ गाली दो शब्दों के जरिए तो उसे हट होती है। हट मीन्स दुख हुआ। दुख कोई भी नहीं चाहता, सब सुखी की ओर बढ़ना चाहता है। सुखी अच्छा है ना, अच्छा है ना, सुखी अच्छा की ओर हर व्यक्ति चाहता है भाई, पीस, शांति, हर व्यक्ति चाहता है जीवन में शांति है ना, हर व्यक्ति। यहाँ किसी एक धर्म की हो रही है। जब मैं कहता हूँ तो आप दिमाग लेकर ये मत सोचना कि मैं किसी एक धर्म की कह रहा हूँ, सारे धर्मों की कह रहा हूँ, जितनी भी धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सब का धर्म है पीस, शांति, रिलैक्स, आराम, ठहराव। ये है भाई, पर इन्होंने उपद्रव कर रखे हैं। गाली दो तो हट होती है, इन्होंने गाली से बढ़कर किसी की हत्याएं की। जब तुम रोड पर, सड़कों पर तुम चलो, शायद कोई अपनी धुन में हो, तुम मज़ा है जीवन में, तो दुख में क्यों फंसे हो? अक्सर सारे लोग तो अपनी दुखों के कारण व्यस्त हैं, सारी जीवन है अपने जीवन को बैलेंस ना कर सका उन्होंने, तो वो एक चीज़ पर फंसी रही।
पैसा कैसे बनाया जाए, कोई महबूब की यादों में बार भी उसी थॉट में वही वो घूम रहा है। मतलब इंसान एक जगह ठहरता नहीं, जहाँ पर ठहर जाती है वो पर घुस जाता है, फिर बाहर नहीं आ पाता, वहीं पर वो एल्गोरिदम में फिट है। सारा लोग मतलब उसी में, और उसी में वो बैलेंसिंग अगर करके पाता है तो पता चलती ये मैं कुछ शब्दों की बात हो रही है। हम कहाँ तक देखते हैं, मंदिर में भी जो जाते हैं उसे भी शांति चाहिए, जो मस्जिद में जाते हैं वो उसे भी शांति चाहिए, जो चर्च और गुरुद्वारे में भाई अलग अलग सब अलग, उसमें क्या है, पर उसमें तुम्हारी और समझ होगी, इस पर तुम सोच सकते हो, अपने दिमाग को बढ़ा सकते हो उन चीज़ के लिए। पर सभी को शांति ही चाहिए, और शांति, फ्रीडम, आज़ादी, पीस, रिलैक्स। लेकिन लोगों ने हमें डराया, क्योंकि हमें लगता है हम अपने डिसिप्लिन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और जब हम अपने डिसिप्लिन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हमें कुछ लोग डराएंगे, और उनके डर के साए में हमें जीना ही होगा। अगर उस चीज़ को एक शरीर छुपाकर हाइड करके कुछ बातें कही कि ईश्वर है, हम सबको किसी ने बनाया है, और फिर हमें वहाँ जीवित करेगा, ठीक है, फिर से हमारा हिसाब होगा। वो डर थी, किसी ने डराया, लेकिन उसका डराना अच्छा था। वो इसलिए कि वे मतलब सुप्रीम सोल उस समय के होती है, मतलब सारी आत्माओं में वो टॉप पर बैठा होता है, वो किसी की नहीं सुनेगा। उनका विचार होता है, क्योंकि वो अपनी ज़्यादा गहन तेज करता है कि वो अपनी आत्मा की खोज करता है शांति के लिए, और हर व्यक्ति को शांति चाहिए। तो पता चलता है कि यार शांति तो हम सारे मनुष्य चाहते हैं, और सुकून को, फ्रीडम को, आज़ादी को, इसके लिए तो फिर ये शब्दों का गेम ख़त्म करनी होगी कि हम शब्दों की वजह से अब नहीं लड़ेंगे। अब हम ये कहेंगे सारी दुनिया को कि हम अब बेहतरीन दिशाओं की ओर बढ़ेंगे, कि अपने जीवन में अगर हमारे पास छोटा पैसा हो, हमारे पास पैसा नहीं हो, गरीब भी हो, हम अमीर हों, तो भी पीस और शांति की ही दिशाओं की ओर बढ़ते हैं, याद रखो। लेकिन वही शांति अगर हमें 10 रुपये में मिल जाए, और वही शांति हमें अगर 100 रुपये में ना मिले, तो ये तो खतरनाक है। क्योंकि अमीर हो, गरीब हो, तुम बड़ा हो, छोटा हो, मनोवैज्ञानिक हो, साइंसदान हो, पैगंबर हो, पीर हो, जो भी हो, उन सारे लोगों को शांति चाहिए थी। उनके मस्तिष्क में पीस और रिलैक्स चाहिए थी। वो रिलैक्स की खोज करता था। वो रिलैक्सिंग की खोज करते करते पता चलता, लास्ट एंडिंग जब पता चलता है कि मुजरिम कोई और नहीं, मुजरिम हमारे ही भीतर बैठे हैं, यानी हमारे सारे विचारों में। तो हमने बाहर गए, शैतान कहीं और है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर गेम खेले जो महान सुप्रीम सोल हैं, और उनका गेम खेलना अच्छा हुआ कि हम भरम नहीं रहे, पर डरे तो रहे। प्रिय मोहम्मद ने अगर कुछ कही कि हमें शैतान भी होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, पर मैं इन चीज़ के खिलाफ, अगर ऐसा मैं कहूँ तो नाराज़ होते हो। पर मुझे इस चीज़ से ज़रा भी ये समझ में नहीं आती कि इस चीज़ को ऑफेंड नहीं होनी थी, मतलब गुस्सा नहीं होना था। इन चीज़ को हम समझेंगे कि यार ऐसा क्यों, मतलब हम जो आँखों से, बाहरी आँखों से हम जिसे देख नहीं पाते हैं, हम उसे मानते हैं, और मानना हमारा विचार है, हमारा ठहराव, हमारा मस्तिष्क है, जहाँ से हम ठहरते हैं। और वो ठहराव किसी और के हाथ में है, कंट्रोल जो कर रहा है। पर क्या उसकी समझ तुम्हारी समझ से जुदा है? प्रिय मोहम्मद और तुम्हारी शरीर बाहरी 2 आँखों से जो देखते हो, उनसे और इनसे तुम्हारे कोई जुदा है? तो तुमने मोहम्मद को स्पेशल माना इसलिए कि उनकी बातें, उनका सोचना, उनकी नीयत, उनका इंटेंस ह्यूमैनिटी थी, ठीक है। तो जितने भी पीछे महान आत्माएं हमारे साथ गुजरी है, वो सारे लोग महान आत्मा हमें बैलेंसिंग करने के लिए, वो चाहे तो हमारी दुनिया को अलग अलग तरह से सुकून देने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन शब्दों के जरिए। लेकिन मैं तो यहाँ शब्द तोड़ चुका हूँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा तुम्हारा? कैसे? तो अब तुम यहाँ से जितने भी लोग, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हों, चाहे टीवी के जरिए हों, चाहे कोई न्यूज़पेपर के जरिए, शब्दों के जरिए अगर तुम वे बरस रहे हो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारा भविष्य है, हमारा, वो इसलिए टूट जाएगी। और सिर्फ शब्दों में मैं जो कह रहा हूँ इसको सुनकर नहीं, आपको अंदर बिना समझ वाला समझ,
अच्छा। बिना समझ वाला समझ, अगर वहाँ से अगर आप सुन लोगे, समझ लोगे इस बात को, तो ये भरम टूट जाएगी और हमेशा के लिए टूट जाएगी। हाँ। और ये कभी भी नहीं समझ पाओगे कि हमें बनाने वाला कोई और है। और तो है, पर उसका ये नाम है, हम कभी नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो अब नाम के चक्कर में हम लड़ेंगे नहीं। तो अब भाई डिसाइड करो कि अल्लाह, भगवान, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, तुम किसके दर पर जाओ।